बिहार राज्य में पिछले कई वर्षों से जो सांप्रदायिक समरसता की स्थिति है वो बहुत राज्यों से बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें हमारी तैयारी रहती है और हम लोग इसी प्रयास हमारा यही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और यदि कोई घटना घटती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारा जो ये तो हमारे प्रिवेंटिव एक्शन है। और डीजे वालों के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई की गई है। डीजे पे नियंत्रण के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। मैं डीजे के लिए बोला था, गाने अगर कोई बजाता है तो उसको अप्रूव कराना होगा कितने गाने का। पास के रिकॉर्ड और रिसेंट जो घटनाएं घटी उसको लेके एक पैटर्न बनाते हैं कि कहाँ किस तरह का टेंशन विवाद चल रहा है। बल की प्रतिनियुक्ति होगी, हर चौक चौराहे पर होगी, हर बाजार पे होगी। यदि इस तरह का कोई गलत काम करता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। इसमें तो लॉ एंड ऑर्डर को कहीं फोर्स भेजना वाली कोई घटना घटी, तो कहा कि भाई यहाँ पे तनाव हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर वाला अब सब लोग पहले अलग अलग बैठते थे तो एक जो सिनर्जी बनती थी, जो टाइम लैग हो जाता था उसमें, वो नहीं होता। दुर्गा पूजा, दशहरा, साथ ही साथ दीपावली और छठ को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे बिहार में काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में जो जिस तरह के हालात अभी हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसको देखते हुए बिहार पुलिस ने पूरे राज्य में पर्व त्यौहार को देखते हुए, खासकर दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ को देखते हुए काफ़ी पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस विषय को लेकर पटना में सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था जो हैं संजय सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक जो हैं विधि व्यवस्था के संजय सिंह, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने विस्तार से पूरी बातों को बताई। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह। की घटना, नालंदा की घटना, औरंगाबाद की घटना, सिवान की घटना, कई घटनाएं जो कुर्म में हुई। तो इस बार ये आप फोकस कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस मजबूत रहेगा और उसके बिना पे कमांड सेंटर बनाया। देखिए घटनाएं घटी, घटनाएं ऐसा नहीं कि इधर ही घटनी घटनाएं आ रही है, ऐसा नहीं है कि समुदाय। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ हमारे बिहार राज्य में पिछले कई वर्षों से जो सांप्रदायिक समरसता की स्थिति है वो बहुत राज्यों से बहुत अच्छी है। अगर आप हमारा आंकड़ा देखिएगा NCRT में, जहाँ सांप्रदायिक आता है, तो हमारा स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शून्य घटनाएं मुंगेर में घटी, लेकिन उसमें कार्रवाई की गई। अभी रामनवमी में एक दो जगह घटनाएं घटी है, उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमारी तैयारी रहती है और हम लोग इसी प्रयास हमारा यही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। आम जनता का भी सहयोग मिले, किसी को कोई शिकायत है, कुछ कहना है, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट है, एक अथक प्रयास यही रहता है कि हम कोई घटना इस तरह की नहीं करते थे। और यदि कोई घटना घटती तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारा जो ये तो हमारे प्रिवेंटिव एक्शन है। एक होता है कि जब घटना घट गई तो उसके बाद पोस्ट जो घटना है वो एक्शन लेते हैं, वो दूसरा कंपोनेंट है। तो अभी प्रिवेंटिव एक्शन हमारा प्रयास यही है कि कोई घटना न घटे। तो मेरा सवाल इससे हट करके है कि आम आदमी मतलब हथियार लेकर कोई भी रहता है तो उस पर कार्रवाई होती है। विधायक गोपाल मंडल हथियार लेकर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, क्या उस पर कार्रवाई की? इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की वो की जा रही है, इसको इस पर एड्रेस नहीं करूँगा। अगर आपने बताया तो क्या कार्रवाई की वो पता करके सर, आपने सर बताया कि लाइसेंसों का सत्यापन किया गया है, ये उसमें होगा, मैं आपको ये बता दें सर। 73,592 लाइसेंसी हथियारों में मात्र 52,000 समथिंग को अभी तक सत्यापित किया गया। 3,000 से 100 करीब जमा है। बाकी इतने हथियार ये कहाँ? नहीं, वेरिफिकेशन देखिए दूसरी चीज होती है। वेरिफिकेशन 73,900 कुछ नंबर है, 73,592 है, उसमें से 52,889 का किया गया। तो ये जो गैप जो आप बता रहे हैं, ये हमारा क्या कहते हैं वेरिफिकेशन अभी अभियान चल रहा है। ये अभी पुलिस वाले जाते हैं, उनको बुलाते हैं, आर्म रजिस्ट्रेट बुलाते हैं, उनको अपना लाइसेंसी हथियार लेके और लाइसेंस की कॉपी लेके आगे दिखाना होता है, गोलियों की संख्या का मिलान कराना होता है, चीजें होती है। तो ये प्रक्रियाधीन है और अभी फर्स्ट राउंड आप इसको कह सकते हैं कि हमने पर्व त्योहार के हिसाब से इसको शुरू कराया था एडवांस में। सेकेंड राउंड आप समझिए कि दिसंबर के बाद से फिर से शुरू होगा, जब हमारा इलेक्शन का संभावना जब आ जाएगी आगामी अप्रैल मई में अगले वर्ष में, तो फिर से सेकेंड राउंड होगा। सर मेरा एक सवाल था सर कि जैसे आपने बोला कि जो तेज ध्वनि वाले क्रैकर्स हैं उन पर बैन किया गया है, तो सर जो साउंड बॉक्सेस तेज ध्वनि वाले बजते हैं, हाँ, डीजे पे सभी जिला पदाधिकारियों को बोला गया है कि वो अपने स्तर से उन पर आदेश निकालते हैं और डीजे वालों के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई की गई है सर। और उत्तेजक गाने भी बजते हैं सर, जैसे कि वो उसमें कवर्ड है। उत्तेजक गाने बजाते हैं या इस तरह का नॉर्मल गाना रहता है, उसको बीच में क्लिपिंग काट के और उसको ऑल्टर कर देते हैं और आपत्तिजनक उत्तेजक भी बोलिए और किसी धर्म संप्रदाय विशेष के विरुद्ध भी आपत्तिजनक उसमें ऐड कर देते हैं।
वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है कि इस तरह के पहले जो भी डीजे बजाएंगे उनको अपना गाना भी कराना होगा। पहली बात तो ये है कि डीजे पे नियंत्रण के लिए सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया। मैं डीजे के लिए नहीं बोल रहा था, गाने अगर कोई बजाता है तो उसको अप्रूव कराना होगा इतने गाने का। शहरी इलाकों के लिए हो गया ना, नहीं, ग्रामीण के लिए तो कोई रूल ही नहीं होता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो रूल बनता है पूरे बिहार के लिए बनता है, शहरी और ग्रामीण का उसमें कोई पृथक्करण नहीं होता है। आप ये कह सकती हैं कि ग्रामीण इलाकों में उतना इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये आप इस अपने क्वेश्चन। सर शहर में भी रूल बनने के बाद भी पंडाल में कैमरा नहीं लगाया जाता, उस पर क्या करेंगे? बस देखिए, पंडाल में कैमरा लगाने का हम लोगों ने कहा है कि हम कंडीशन लगाएंगे, तो लोगों को प्रेरित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगाए। अच्छा, पंडाल में नहीं लगाया जाएगा, उस पर ये एक ऐसा लीगल बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर। मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरी शर्ट पहन के आएंगे। आप कोई भी शर्ट पहन के आ सकते हैं। जिले हैं जिनको बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा नजर बनाए रखे हैं, तो कुछ हमारे देखिए जिले हैं पहले से संवेदनशील है, सीमान है। पटना सबसे पहले तो पटना है, हमारे पटना में एक तो बृहद जिला है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर बनाया जाता है। आपको पता ही है, पटना है, सीवान है, दरभंगा है, गया है, भागलपुर है। तो ये कुछ 6-7 मुंगेर है, 6-7 जिले ऐसे हैं जिनका हम लोग का विशेष ध्यान रहता है। नवादा है, और बगहा में भी कुछ सामुदायिक चुनावी घटनाएं घटी हैं। तो हम लोग जो पास के रिकॉर्ड और रिसेंट जो घटनाएं घटी उसको लेके एक पैटर्न बनाते हैं कि कहाँ पर किस तरह का टेंशन विवाद चल रहा है। उसी हिसाब से हमारी जो तैयारियां रहती हैं या बल की प्रतिनियुक्ति रहती है उसी अनुपात। सर सामुदायिक घटना ना हो इसके लिए आपने सर रिक्रूट किया है, एक बार वो क्या ये लाठी बल है या क्या है? ये जिला एसपी को वैसे इसमें लाठी ज्यादा दिया गया है। जिला एसपी अगर चाहे तो इसको सशस्त्र के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इसको प्राइमरली लाठी बल के रूप में ही यूज करते हैं। सर पुलिसिंग की बात सर हुई थी और सर्वे की बात हुई थी कि डोर टू डोर सर्वे भी पुलिस करेगी और फिर वहाँ जो सार्वजनिक दुकान है या जो भी लोग होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा इलाकों को और वहाँ कैमरे लगाने की बात हुई। वो कहाँ तक पहुँच पाया उसका अपडेट अभी तो मेरे पास है ऑफर, लेकिन इसमें पटना जिला में जो इधर देख के बोलिएगा काम हुआ है समीक्षा बैठक खुले हैं और उसमें काफी सर कभी नहीं हो पाया। सर सांप्रदायिक 70% सर सांप्रदायिक घटना ना हो इसके लिए तो आपने सुरक्षा इंतजाम क्या है वो बताया, लेकिन दशहरा पर्व एक ऐसा है जो लोग अपने फैमिली के साथ घूमने निकलते हैं, महिला जो है वो निकलती है, तो महिला बेखौफ मतलब कोई मंचलों पे मैं बोल रहा हूँ कि उन पर रोकने के लिए उनकी रोकथाम के लिए कि वो महिला जो है बहुत आसानी से घूम सके फैमिली, उसके लिए क्या? लेकिन दृष्टांत हमारे बिहार में रहते नहीं, मैं आपको बताऊँ तो ये छेड़छाड़ वाले अगर आते हैं तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। जो इतना ये बल दिया गया ये किस लिए दिया गया? ऐसा कोई ना खाली जुलूस को स्पॉट करने के लिए। हर पंडाल में बल की प्रतिनियुक्ति होगी, हर चौक चौराहे पर होगी, हर बाजार पे होगी। यदि इस तरह का कोई गलत काम करता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि बिहार में इस तरह की कभी शिकायत रही है कि छेड़खानी के बृहद पैमाने पर कभी कोई घटना घटी हो। इस तरह का दृष्टांत तो मेरे सामने नहीं आया। अगर आपके पास कोई हो तो बताइए। सर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तो आप नंबर जारी करेंगे इसी तरह की सूचना को लेकर, क्या जिलों को भी डायरेक्शन दिया गया कि स्थानीय स्तर जिले में वो जारी करें? जिले में हर का 24/7 कंट्रोल रूम काम करता रहता है। मुझे लगता है कि जिले के कंट्रोल रूम की जानकारी सभी लोगों को। सर मैंने आपकी ओर से कोई डायरेक्शन ऐसा गया है जिले भी अपने कंट्रोल रूम तो हमेशा चलता है। हमारा कंट्रोल रूम के बारे में मैंने विशेष रूप से इसलिए बताया कि हमारा जो कंट्रोल रूम है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, उसके कमांड सेंटर के रूप में लिए थोड़ा रिफॉर्म हो गया। 3-4 लोगों को जोड़ के कर दिया गया, सब एक जगह बैठेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को लिए कहीं फोर्स भेजना वाली कोई घटना घट गई तो कहा कि भाई यहाँ पे तनाव हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर वाला। अब सब लोग पहले अलग अलग बैठते थे तो एक जो सिनर्जी बनती थी, जो टाइम लैग हो जाता था उसमें, वो नहीं होता। सर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेगी पूरी बिल्कुल। आदेश अभी छुट्टियां रद्द हो जाएंगे 20 तारीख से लेकर 32 तारीख। सर एक आखिरी सवाल सर, एक मुहिम चलाई गई थी सर बिहार पुलिस के द्वारा घर घर जाकर 20 से 25 सर बिहार पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया था 1 महीने के लिए कि हर घर जाकर लोग सब लोगों से मिलेंगे और वहाँ उनकी जानकारी लेंगे। जो नॉर्म फॉलो नहीं करें उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या ये जो नॉर्म जो अपने लाइसेंस वाला हो या ये तो समाज के लॉ में इसका हर चीज का प्रावधान है। आम सब मिसयूज करेगा। अभी देखिए हर पैनिक में बिजली का ऑर्डर हो रहा था,
हर फायरिंग की तो आपने सुना कि बिहार पुलिस ने कितनी पुख्ता व्यवस्था की है और चारों तरफ अमन चैन कायम रखने के लिए सेक्टर स्तर पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। पर्व त्योहार के दौरान बिहार पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की तैयारी है। साथ ही साथ जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।